नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय 3 डायन कुप्रथा। बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। हम लोगों ने यह देखा कि डायन कुप्रथा क्या है, कैसे यह एक कुरीति जो है वो हमारे समाज में घर करके बैठी हुई है, कैसे हमारा समाज इसके आगे नतमस्तक हो गया है। हमारे झारखंड में इसका प्रचार प्रसार कितना हद तक हो चुका है। अशिक्षा के कारण हमारा समाज कैसे इससे जूझ रहा है और हमारे सरकार के द्वारा इसको हटाने के लिए कितने सारे प्रयास किए गए हैं। अब बच्चों, हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर। बच्चों, प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, डायन प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है। डायन प्रथा क्या है? एक सामाजिक कुप्रथा है। दूसरा, कन्नड़ भाषा में डायन को क्या नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, कन्नड़ भाषा में डायन को पिशाच नाम से जाना जाता है। तीसरा, शिक्षा के विकास के साथ कई खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? तो बच्चों, शिक्षा के विकास के साथ कई कुरीतियां एवं अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा का विकास होते जा रहा है, वैसे वैसे समाज की कई कुरीतियां एवं अंधविश्वास खत्म होते जा रहे हैं। चौथा है, 21वीं शताब्दी में डायन प्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी क्या है? त्रासदी है। तो बच्चों, 21वीं शताब्दी में डायन प्रथा का अस्तित्व में होना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पांचवा है, अशिक्षित लोग तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कैसे तथ्यों को? तो अशिक्षित लोग मिथ्यापूर्ण यानी झूठी तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, क्योंकि जब लोग अशिक्षित होते हैं, उनमें शिक्षा का अभाव होता है, तो उन्हें सच्चाई और झूठ में अंतर नहीं पता चलता। वो मिथ्यापूर्ण तथ्यों को भी, झूठे तथ्यों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इसीलिए बच्चों, यह कहा जाता है कि शिक्षा का समाज में प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, अब हमारे सामने प्रश्न 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है कि डायन कुप्रथा से आप क्या समझते हैं और हमारे समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह प्रथा क्यों घटित होती है, यह घटना क्यों घटित होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है कि डायन कुप्रथा क्या है। डायन कुप्रथा एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो कि हमारे समाज में व्याप्त है। डायन कुप्रथा में किसी भी व्यक्ति को, किसी पुरुष या किसी महिला को डायन या बिसाहा मानकर उसे यह मान लिया जाता है कि उसे तंत्र मंत्र विद्या का इतना ज्ञान है कि वह उससे किसी व्यक्ति को श्रापित कर सकता है, किसी व्यक्ति को बीमार कर सकता है, या यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को मार भी सकता है। यह ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जिसे डायन या बिसाहा की संज्ञा दी गई है, वह इतना शक्तिशाली हो जाता है तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा कि वह समाज को अपना बंधक बना सकता है, पूरे गांव के गांव को बीमार कर सकता है और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता है, मृत्यु तक पहुंचा सकता है। ऐसा कहकर कई लोगों को मार दिया जाता है। यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति डायन है, यह पुरुष बिसाहा है, यह महिला डायन है,
इसलिए इसे समाज में जीने का अधिकार नहीं है। यह हमारे समाज की एक कुप्रथा है जो कि हमारे समाज में अनवरत सदियों से, पिछले कई हजारों साल से चल रही है, विद्यमान है। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि डायन कुप्रथा की जो घटनाएं होती हैं, डायन कुप्रथा से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों घटित होती हैं? क्योंकि बच्चों, हम यह जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार शहरों की अपेक्षा कम है। कम शिक्षित लोग गाँव में निवास करते हैं। गांव के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, शिक्षा का उनमें अभाव पाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसकी मानसिकता भी संकीर्ण होगी, उसके विचार भी संकीर्ण होंगे और इन संकीर्ण विचारों के कारण समाज में उसके चारों ओर जो ये इस तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं उनको वह आसानी से मान लेता है। इसीलिए बच्चों, हमारे गाँव में यह घटनाएं प्रायः घटित होती हैं और ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि देश के अन्य भागों में डायन प्रथा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे देश के कई भागों में डायन प्रथा को कई अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे तेलुगु में इसे दयान, कन्नड़ में इसे पिशाच तथा गुजराती में इसे डाकिन के नाम से जाना जाता है। और हम जानते ही हैं कि झारखंड प्रदेश में हम लोग इसे डायन के नाम से जानते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, डायन कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला, किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दंड दोनों दिए जा सकते हैं। दूसरा, डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपया का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तीसरा, किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को उकसाने या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। चौथा, यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा हो तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए। पांचवा, प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। और इसके अलावा कई रैलियां, कई नुक्कड़ नाटक तथा पाठ्य पुस्तकों में इस कुप्रथा को शामिल करके हमारे झारखंड सरकार जो है इस डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। बच्चों, प्रश्न 3 है कि डायन प्रथा को खत्म करने में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मीडिया संचार जो है वो ऐसा साधन है जो कि किसी भी तथ्य को इतने अच्छे से प्रस्तुत करता है कि लोग उसके बारे में आसानी से जान जाते हैं, उसे आसानी से समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ के प्रचार प्रसार में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया का कार्य है किसी भी समस्या को या किसी भी समस्या के समाधान को प्रस्तुत करना। इतनी आसानी से, इतनी स्वच्छता से मीडिया इस बात को प्रस्तुत कर सकती है कि यह एक कुप्रथा है जो कि हमारे समाज में चारों तरफ व्याप्त है। यह एक कुरीति है जो हमारे समाज को खाए जा रही है। अगर मीडिया यह प्रचार प्रसार करेगी तो हमारे समाज से यह प्रथा, यह जो कुप्रथा है वह जल्द ही हट जाएगी।
क्योंकि मीडिया में एक माध्यम आकाशवाणी भी है, एक माध्यम दूरदर्शन भी है। अगर हम दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से अपने गांव-गांव, शहरों-शहरों में यह प्रचार प्रसार करवाएं कि यह जो कुप्रथा है, यह जो डायन कुप्रथा है, यह हमारे समाज के लिए सही नहीं है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है, कैसे यह एक गलत धारणा है जो हम लोगों के मन में घर कर गई है। मीडिया के द्वारा अगर यह प्रचार प्रसार किया जाए कि लोगों में शिक्षा के अभाव के कारण यह धारणा घर कर गई है, इसे हटाना होगा और शिक्षा को अपनाना होगा। शिक्षा के प्रसार प्रसार को अगर मीडिया के द्वारा बढ़ावा दिया जाए तो यह समस्या जो है आसानी से सुलझाया जा सकता है, इस समस्या का निराकरण आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों, ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ को टेलीविज़न या रेडियो के माध्यम से बताया जाए तो हम लोग उसको आसानी से समझ लेते हैं। जैसे आजकल हम लोगों ने पढ़ाई के माध्यम के लिए भी टेलीविज़न और रेडियो को अपनाया है, तो उसी प्रकार अगर हमें किसी भी सामाजिक समस्या को टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचारित तथा प्रसारित किया जाना चाहिए, अगर करते हैं तो वह हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। बच्चों, प्रश्न 4 है कि क्या आप डायन और बिसाहा के अस्तित्व से सहमत हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी डायन तथा बिसाहा के अस्तित्व से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि यह एक मिथ्यापूर्ण धारणा है, यह एक गलत धारणा है, झूठी धारणा है जो हमारे समाज में फैली हुई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष बिसाहा नहीं हो सकता, कोई भी महिला डायन नहीं हो सकती। यह हमारे अंदर का अंधविश्वास है, यह हमारे अंदर का पूर्वाग्रह है जो हमें यह मानने को मजबूर कर देता है कि कोई व्यक्ति डायन या बिसाहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे समाज में सही है। ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है जिसके प्रचार प्रसार को हमें रोकना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा ऐसी किसी भी शक्ति को अर्जित नहीं कर सकता कि वह समाज को नुकसान पहुंचा सके, अपने गांव को नुकसान पहुंचा सके, अपने देश को नुकसान पहुंचा सके। यह बिल्कुल गलत धारणा है, हमें इसे नहीं मानना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा अध्याय 3 डायन कुप्रथा का प्रश्न उत्तर। इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और समझा। अगले अध्याय में नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।